वेलकम टू जेई चैनल। ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, अप्रैल सेशन का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके पीछे कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे और सीख चुके हैं पहले से। मेरे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, एक इन्फॉर्मेशन अपने पास था कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, कॉस थीटा, कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा और कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा हो, तो इसको मेमोराइज कर लेते हैं लोग। ये आर डी शर्मा में भी ऐसा मिलता है प्रूफ करने को कि प्रूफ करें इसकी वैल्यू होती है 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा। तो ये प्रूफ करने की बजाय हम लोग उसको याद कर लेते हैं कि एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड था। बोला कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, इसका मॉड लिया गया है और ये बोला गया है यहाँ पर कि ये जो है 1/8 से छोटा है, लेस आर इक्वल टू 1/8, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन का मॉड लिया गया है 60 प्लस थीटा, ये मॉड और लेस आर इक्वल टू 1/8। तो हमें पता है अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम वहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूले के हिसाब से अपने पास है कि अंदर की वैल्यू 1/4, ये मॉड, और ये हो जाएगा cos 3 थीटा, और ये अपने पास हो जाता है लेस आर इक्वल टू 1/8। मॉड 1/4 पॉजिटिव है, बाहर हो जाएगा, 1/4 मॉड ऑफ cos 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और लेस आर इक्वल टू 1/8 है, 4 कट जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो cos 3 थीटा का मॉड अपने पास आ जाता है यहाँ पर लेस आर इक्वल टू 1/2। और सिंप्लीफाई करें तो मैं मॉड का एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए, यहाँ स्टार में करता हूँ। वो कंसेप्ट ये है अपने पास कि कॉस नहीं, इसको मैं एक्स के टर्म में लिखता हूँ ना कंसेप्ट को। तो अपने पास ये है कंसेप्ट कि जो ये एक्स है यहाँ पर, ये अपने पास जो है एक्स का मॉड अगर लेस आर इक्वल टू ए दिया रहता है तो इसको हम लिखते हैं क्या कि एक्स जो है वो माइनस ए से ए है। ये इनइक्वलिटी में, मॉड्यूलस इनइक्वलिटी में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास cos 3 थीटा आएगा। जो मैं स्टार करूँ एक फार्मूला ही ऐसा समझना, आप लोग जहाँ जहाँ स्टार कर दूँ तो आपको पता होना चाहिए। तो -1/2 से 1/2 है, इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। थीटा दे रखा है 0 से 2 पाई और बोला है कि द सम ऑफ ऑल थीटा, थीटा जो 0 से 2 पाई है, वेयर cos 3 थीटा अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो cos 3 थीटा ये निकल के आ गया, तो cos 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से आएगा 1/2 से छोटा होता है तो 1/2 होगा। तो cos 3 थीटा की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गई, सॉल्व होके 1/2 आ गया, ओके। तो 1/2 हो गया। अब यहाँ से हमें बोला है कि थीटा की इन्फॉर्मेशन अपने पास, थीटा है 0 से 2 पाई, ठीक है। अब मुझे cos 3 थीटा को हाफ करना है, तो अब हमें पता होना चाहिए cos का ग्राफ तो क्या करता है, ये y इक्वल टू cos x का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, और हाफ, ये हाफ की लाइन खींचेंगे तो ये कई बार कट करता है यहाँ पर cos x को। तो ये 3 थीटा क्या होना चाहिए कि cos 3 थीटा हाफ हो जाए। इस हिसाब से आपको पता चलता है पहला पॉइंट कि 3 थीटा इक्वल टू होना चाहिए π/3, ओके। और क्या होना चाहिए, तो एक कंसेप्ट अपने पास कि थीटा जो आ जाता है अपने पास, तो अब ये मैं अष्टक रूल जो पढ़ा चुका हूँ उस पर ध्यान दें। अगर ASTC, तो अगर मैं बोलूँ कि 2 पाई में π/3 जोड़ दो तब भी cos थीटा रहेगा, चेंज नहीं होता है। cos कंसेप्ट है ये ना, 2 पाई प्लस थीटा, अभी भी ये हो जाएगा cos थीटा, ओके। और cos 2 पाई माइनस थीटा भी करो तब भी इसको बोल सकते हैं cos थीटा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या आइडिया मिलता है कि सिर्फ π/3 पर आंसर cos π/3 नहीं होगा, 3 थीटा के वैल्यू π/3 माने तब भी, और 2 पाई इसमें जोड़ दें π/3 में, तो 2 पाई प्लस π/3 भी अपने पास, ये भी आंसर है। या π/2 पाई माइनस π/3 कर दे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और क्या हो सकता है, और 4 पाई भी जोड़ दें, 4 पाई प्लस π/3, या हम लोग कर सकते हैं 4 पाई माइनस π/3, या हम लोग 6 पाई प्लस π/3 बोले, या 6 पाई माइनस π/3 बोले, सब पर 1/2 होने वाला है। या आप अगला लें तो 8 पाई प्लस π/3 बोले, या 8 पाई माइनस π/3 बोले। अच्छा, सबकी वैल्यू निकाले हैं तो यहाँ से 3 थीटा क्या क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे पहला तो π/3 था,
दूसरा सॉल्व करेंगे तो 6 + 7 π/3, और अगला लेंगे तो 6 - 5 π/3 हो जाएगा। ये 12, ये 13 π/3, ये भी सही है। और क्या हो सकता है, 11 π/3, ये भी आ गया। 18, ये 19 π/3, ये भी सही है। और ये 17 π/3, ये भी सही है। ऐसे ये 25 π/3, ये भी आपका रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ मल्टीप्लाई 8 π - π/3 करेंगे तो ये 24 π/3, ये भी आ रहा है। ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ से थीटा क्या आने वाला है, तो 3 थीटा ये सब था, तो थीटा हो जाएगा π/9। देखते जाइएगा, करली ब्रैकेट में लिखूंगा जो भी पॉसिबल वैल्यू थीटा की है, 0 से 2 पाई ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होगा 7 π/9, ये भी सही है। ये 5 π/9, ये भी ठीक है। ये 13 π/9, ये भी सही है, 2 पाई तक नहीं हुआ। ये 11 π/9, यहाँ भी लिया जा सकता आंसर। ये 19 π/9, 2 से ज़्यादा हो गया, 19 π/9 वो नहीं लेंगे। लेकिन 17 π/9 ये आप ले सकते हैं, इतना ही होगा, क्योंकि ये 19 π/9 नहीं हो सकता आंसर बाकी, क्योंकि 2 पाई से ज़्यादा हो रहा है ना थीटा, तो इतना ही चाहिए। तो यही सारी वो वैल्यूज़ थी जिसका हमें सम निकालना था। तो हम लोग बस सम कर देते हैं, पाई + 7 पाई + 5 पाई + 13 पाई + 11 पाई + 17 π/9। तो इसका सम हो जाता है 50, कितना होता है, 54 पाई हो जाएगा इसका सम, डिवाइड बाई 9। तो फाइनल आंसर आएगा 6 पाई। तो फाइनल रिजल्ट अपने पास है 6 पाई। तो इसका आंसर अपने पास आ चुका है 6 पाई, जो कि ऑप्शन 3 है। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।